स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षण मैथ्स में। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में आपको कक्षा 12 भौतिकी का जो आपका पहला चैप्टर है कूलाम कणीय और वैद्युत क्षेत्र, इसी के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो हमने लास्ट वाले क्लास में आपको वैद्युत द्विध्रुव कारण उत्पन्न होने वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अंतर्गत हमने आपको दो स्थितियों के बारे में बताया था, जिसमें आपका पहला था अच्छी स्थिति और दूसरा आपका निरक्षीय स्थिति। और दोनों स्थितियों को हमने आपको फुल डेरिवेशन करके बता दिया है। तो आज की इस क्लास में आपको निरक्षीय स्थिति के आगे जो आपका हेडिंग है उसको करके बताएंगे। तो देखिए, आप मिलान करिएगा एनसीईआरटी बुक से, तो आपका जो अगला हेडिंग मिलेगा वो आपका ये मिलेगा, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण। ठीक है, इसी का हम आपको फुल डेरिवेशन करके बताएंगे। तो चलिए, आपको बढ़िया से केवल आपको समझना है। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र बना लेंगे। ठीक है, तो एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र आप इस तरीके से पहले आपको बना लेना है। ठीक है, अब इसमें हमको क्या करना है, थोड़ा सा आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें हमको क्या रखना पड़ेगा, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण। तो अब आपको इस पे ये हमारे पास क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र। ठीक है जी, अब इसमें हमको क्या रखना पड़ेगा, वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव आप इसमें रख दीजिए। तो वैद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं। तो आप यहाँ हमारे पास -q और ये हमारे पास क्या है, +q, एक दूसरे के से जो इनकी जो दूरी है वो आपकी क्या है, 2l है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी क्या है, 2l। तो ये इसका क्या होगा, हो जाएगा आपका केंद्र हो जाएगा। तो केंद्र को O मान सकते हैं आप। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी l हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी l हो जाएगी। ठीक, तो अब इसमें हमको क्या निकालना, लगने वाले बल युग्म आघूर्ण। तो बल युग्म आघूर्ण के बारे में हमको पढ़ना है और इसका हमको क्या निकालना, फार्मूला निकालना है। तो देखिए, जब कभी भी आप वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को ले जाकर रखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र क्या करेगा, उस आवेश पर बल लगाता है। अगर आप +q आवेश रख रहे हैं तो उस पर जो बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। अगर आप -q आवेश रख रहे हैं तो जो बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। तो +q आवेश कारण, ठीक है, +q आवेश कारण जो बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, यानी इस टाइप लगेगा, यानी F+q। और -q आवेश कारण जो बल लगेगा वो यानी वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो दिशा इसकी इधर है तो विपरीत दिशा में इधर, यानी F-q। ठीक, तो अगर आप F+q ये निकालेंगे तो ये किसके बराबर होगा, Q इंटू ई के बराबर होता है। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है, F/Q0, जहाँ Q0 आपका क्या होता है, टेस्टिंग चार्ज होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, +q और -q है। ठीक है, यानी F+q बराबर किसके होगा, यानी आवेश गुणे वैद्युत क्षेत्र, आवेश गुणे वैद्युत क्षेत्र। ठीक इसी तरीके से अगर आप F-q करेंगे तब भी आपका Q इंटू ई होगा। ठीक, तो +q आवेश कारण लगने वाला बल Q इंटू ई के बराबर और -q आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल Q इंटू ई के बराबर होगा। अब देखिए, यहाँ पर ये जो एक बल तो आपका क्या लग रहा है, एक बल आपका इधर लग रहा है और एक बल आपका इधर लग रहा है। अगर हम दोनों को मिलाकर चले तो मिला जुला जो हमारे पास इफेक्ट आएगा वो आपका इस तरीके से हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर बात करें कि इस पर बल ऐसा लग रहा है कि हम वैद्युत द्विध्रुव को घुमा सकते हैं। तो जहां पर भी अगर इस प्रकार से बल लगे तो वहां पर बल युग्म आघूर्ण होता है, वहां पर क्या होता है, बल युग्म आघूर्ण होता है। अगर हम वैद्युत द्विध्रुव को घुमा सकते हैं जहां पर ऐसा बल लगता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बल युग्म आघूर्ण बल कहते हैं। तो यहाँ पर क्या लगेगा, बल युग्म आघूर्ण लगेगा। तो अब यहाँ पर लिख लेना है कि बल युग्म आघूर्ण बराबर होता क्या है, बल युग्म आघूर्ण बराबर होता है बल, अब कोई भी बल, चाहे आप +q आवेश के कारण +q वाला बल ले सकते हैं या -q आवेश -q पर, ठीक है, कोई भी बल आप ले सकते हैं, बल गुणे दोनों बलों की
क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी, बल युग्म आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुणे दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, तो अब देखिए इसकी क्रिया रेखा क्या है, तो देखिए ये आपकी बल इधर है तो आपकी इसकी क्रिया रेखा आपका ये होगा, और इसकी क्रिया रेखा हमारे पास ये है, ये इसकी क्या है, क्रिया रेखा है। तो अब इसमें कहा है कि बल, तो बल हमारे पास चाहे ये वाला लेकर चलिए चाहे ये वाला, यानी Q इंटू ई, और बल युग्म आघूर्ण किसके बराबर होता है, टाउ के बराबर होता है। ये आपका क्या है, टाउ है, टाउ बराबर Q इंटू ई। अब देखो दोनों बलों क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी, तो दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच, तो दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी, तो आप ऐसे इसको मिलान कर दीजिए इस टाइप से। ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्या है, दोनों बलों क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी, तो हमको ये लंबवत दूरी निकालना है। तो अगर आप ये हमारे पास इसको मान लें ए, और इसको बी, और इसको सी, तो अगर ये हमारे पास थीटा है तो ये भी तो हमारे पास क्या होगा, थीटा होगा। अब हमको बी सी का मान निकालना है, तो आप क्या लगा देंगे, लंब बटे कड़, तो यानी लंब बटे कड़, यानी हमारे पास क्योंकि कड़ तो दिया ही है तो आप क्या निकालेंगे, लंब बटे कड़, क्योंकि हमको बी सी निकालना है, तो यानी बी सी बटे हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी, और लंब बटे कड़ किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। लंब बटे कड़ किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर। तो बी सी, चलो इसको इधर कर लेते हैं ऊपर, चलो यहाँ से कर लेते हैं, तो बी सी हमको निकालना है, और ए बी का मान हमारे पास कितना है, 2l बराबर किसके हो जाएगा, साइन थीटा के। तो अगर आप बी सी निकालेंगे तो बी सी बराबर 2l साइन थीटा, तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा, 2l साइन थीटा। अब यही वाला जो मान है, यानी दोनों बलों क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी, अब यहाँ रख देंगे, तो हमारे पास कितना है, 2l साइन थीटा आपका ये आ गया। ठीक, तो अब यहाँ लिखेंगे टाउ, टाउ आपका क्या है, बल युग्म आघूर्ण को हम किससे डिनोट करते हैं, वो आपका टाउ से। तो अब इसको हम सीधा लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 2QL, 2QL इंटू ई साइन थीटा। तो अब इसको लिखें, टाउ बराबर 2QL की जगह आप इतनी जगह क्या लिख सकते हैं, P इंटू ई साइन थीटा। अब यहाँ पर हमने इसको क्यों किया है, क्योंकि आपको पता होगा कि P बराबर क्या होता है, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होता है, 2QL होता है। P बराबर किसके होता है, 2QL के बराबर होता है, जहाँ P आपका क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, वेक्टर रूप में क्या होगा, तो यहाँ पर वेक्टर लगा देंगे यानी सदिश, तो आपका कितना होगा, वेक्टर P इंटू ई, ये आपका क्या हो गया, वेक्टर रूप हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, वेक्टर रूप हो गया। अब इसके आगे इसके विशेष स्थितियां, तो चलिए इसके अंतर्गत इसमें कुछ विशेष स्थितियां के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये आपका क्या रहेगा, टाउ यानी वेक्टर रूप में, तो आप यहाँ वेक्टर लगा देंगे, टाउ बराबर वेक्टर P, और यहाँ पर इंटू ना लगाकर जब आप वेक्टर लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस होगा, तो वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E हो जाएगा, या अगर आप इसको वेक्टर रूप में लिखेंगे। ठीक है, नहीं तो आप इसको यहीं तक ही छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हम विशेष स्थितियां के बारे में आपको बताएंगे, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, और अगला जो इसमें इसी के अंतर्गत आप हेडिंग करेंगे, विशेष स्थितियां, विशेष स्थिति। तो विशेष स्थिति में सबसे पहली स्थिति ये होती है कि अगर आप वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर रखते हैं, तो उस समय जो थीटा का मान होगा वो आपका क्या होगा, 0 होगा। तो यहां लिखेंगे, यदि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर है को, यदि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर रखते हैं, तो
थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0। थीटा बराबर कितना होगा 0 डिग्री। तो यानी कुल मिलाकर बात करें तो इसको हम रब कर दें, क्योंकि आप नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए अब इसके बाद अगर तो हमारे पास क्या होगा, यानी थीटा बराबर अगर हम 0 डिग्री लिख दें तो टाउ बराबर आपका क्या होता है P इंटू ई साइन थीटा होता है। तो टाउ बराबर यानी P इंटू ई साइन थीटा, थीटा की जगह पे 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है आपका 0। साइन 0 डिग्री का मान आपका क्या होता है 0 होता है। तो टाउ बराबर क्या होगा P इंटू ई गुणे 0, तो कुल का मान कितना हो जाएगा 0। तो यानी उस दशा में हमारे पास कोई बल युग्म आघूर्ण नहीं लगेगा, उस समय बल युग्म आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसके अंतर्गत ये तो आपकी पहली स्थिति हुई। दूसरी स्थिति में आप अगर वैद्युत द्विध्रुव को अगर आप वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखते हैं, अगर आप वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखते हैं तो थीटा का मान क्या होता है 90 डिग्री के बराबर होता है। तो आप यहां लिखेंगे यदि वैद्युत द्विध्रुव को यदि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखते हैं, दिशा के लंबवत है, यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत है तो थीटा बराबर कितना होगा 90 डिग्री। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, टाउ बराबर होता है पी ई इंटू साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या होगा पी ई साइन थीटा, यानी थीटा की जगह पे 90 डिग्री। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा आपका पी इंटू ई हो जाएगा। टाउ बराबर क्या हो जाएगा पी इंटू ई हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। यदि क्योंकि साइन 90 अंश का मान कितना होता है आपका 1 होता है, तो इस दशा में आपका टाउ बराबर किसके बराबर होगा पी इंटू ई के बराबर होगा, यदि वैद्युत द्विध्रुव को आप वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। पहली स्थिति आपका क्या है, यदि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर रखते हैं तो थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। तो आप क्या करेंगे, बल युग्म आघूर्ण के जो फार्मूला होता है इसमें आप इसको रख देंगे। बल युग्म आघूर्ण का फार्मूला में थीटा के प्लेस पे आप कितना 0 रखेंगे, तो 0 साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0। तो उस दशा में कोई बल युग्म आघूर्ण काम नहीं करेगा। और अगर आप वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखते हैं तो टाउ बराबर किसके होगा पी इंटू ई के बराबर होगा। ठीक है, तो ये रहा है आपका एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण के लिए हमने आपको फार्मूला बता दिया है कि टाउ बराबर क्या होता है पी ई इंटू साइन थीटा के बराबर होता है। इसका हमने फुल डेरिवेशन करके बता दिया, जिसमें आपको 2 स्थितियों के बारे में भी बता दिया है। अब इसके बाद जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम आपको इसके अंतर्गत कुमार मित्तल की बुक से आपको न्यूमेरिकल करके बताएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं।